नमस्ते। हमारा अप्राकृतिक जीवन शैली ने कई प्रकार की असाध्य रोगों को निमंत्रित कर रखा है। उन सभी रोगों से मुक्त होकर एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्राणायाम हमें सहयोग होता है। प्राणायाम करने से कभी भी कोई भी रोग छू नहीं सकता और ये शरीर संपूर्ण स्वस्थ रहता है। इसलिए आजकल लोग प्राणायाम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन प्राणायाम करने से पहले हमें कुछ नियमों के बारे में जानना नितांत रूप से आवश्यक है। अगर हम प्राणायाम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्राणायाम से मिलने वाले लाभ की जगह कई प्रकार का नुकसान भी मिल सकता है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम समझते हैं प्राणायाम क्या है और प्राणायाम करने से पहले हमें कौन सा सारा नियमों के बारे में जानना नितांत रूप से आवश्यक है। पहले समझते हैं प्राणायाम क्या है। महर्षि पतंजलि ने एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अष्टांग योग के मार्ग बताया है। उन अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उन अष्टांग योग में प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राण का संयम ही प्राणायाम है। प्राणस्य आयामः इति ही प्राणायामः, अर्थात प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। उन सारे संसार में, उन सारे ब्रह्मांड में उन प्राण शक्ति ही ऊर्जा के रूप में चारों ओर व्याप्त है। सभी प्राणी के अंदर उन प्राण शक्ति ही जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। हमारा शरीर में प्राण का संचार किसी स्थान पर ज़्यादा और कुछ स्थान पर कम होने से इस शरीर में रोग का उत्पन्न होता है। अगर हमारा शरीर में, संपूर्ण शरीर में प्राण का ठीक रूप से संचार होने से कभी भी कोई भी रोग नहीं हो सकता और प्राणायाम संपूर्ण शरीर में प्राण का सुचारू रूप से संचालित करके हमें स्वस्थ समृद्ध जीवन जीने में सहयोग होता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, इस भारतवर्ष में आज भी बहुत सारे योगी हैं जो बिना खाए पिए वर्षों से जीवित हैं। सिर्फ जीवित ही नहीं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ भी है और सुंदर भी है। क्या संभव है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये संभव नहीं है, लेकिन ये सत्य है। उन प्राण शक्ति की वजह से ये सत्य है। नेक्स्ट, समय। प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय है सुबह। जब रात बीतती है और सुबह होती है उस समय परिवेश शांत, पवित्र और निर्मल रहता है और हमारा मन भी शांत रहती है और इस शरीर भी प्राणायाम करने के लिए प्रस्तुत रहता है और हमें प्राणायाम से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर सुबह पॉसिबल नहीं है तो शाम को भी आफ्टर सनसेट प्राणायाम किया जा सकता है, लेकिन सुबह ही सर्वोत्तम है प्राणायाम के लिए। प्राणायाम नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक ही समय, एक ही स्थान पर करें। स्थान, प्लेस। प्राणायाम अभ्यास के लिए एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, वेल वेंटिलेटेड सुंदर स्थान का चयन करें। प्राणायाम करने के लिए सर्वोत्तम है छत के ऊपर या बाहर बगीचा। अगर आपको घर के अंदर ही प्राणायाम करना है तो एक वेल वेंटिलेटेड, स्वच्छ, सुंदर कमरे का चयन करें और कमरे के हर दरवाज़ा को ओपन करके प्राणायाम करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अगर आपको शहर में जहाँ प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है उस स्थान पर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करने से पहले धूप, गूगल या एक शुद्ध घी की दिया जला दीजिए, तत्पश्चात प्राणायाम करें। ऐसा करने से हमें प्राणायाम से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। बाह्य विघ्न जैसे मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे जीवों से बचने की प्रयास करें। प्राणायाम सर्वदा एक समतल स्थान के ऊपर ही करें। ब्रीथिंग, श्वास क्रम। प्राणायाम करते समय श्वास प्रश्वास सर्वदा नासिका से ही करें। योग शास्त्र में श्वास अंदर लेने को पूरक कहते हैं और श्वास को बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। श्वास को अंदर रोक के रखने को अंतःकुंभक कहते हैं और श्वास को छोड़ के बाहर रोकने को बहिर्कुंभक कहते हैं।
प्रत्येक प्राणायाम का अपना एक श्वास प्रश्वास का नियम है, उनका अवश्य पालन करें। प्राणायाम करते समय हमें अगर म्यूकस ब्लॉकेज है तो नेति और कपालभाति करें। हमारा नासिका फ्री और क्लीन होना आवश्यक है। स्नान के बाद प्राणायाम करने से हमारा मन शांत और निर्मल रहता है और हमें प्राणायाम से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको प्राणायाम के पश्चात स्नान करना है तो आफ्टर 30 मिनट्स आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम करते समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसलिए बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाती है, और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद ही स्नान कर सकते हैं। नेक्स्ट, वस्त्र। प्राणायाम करते समय हमें कटन, आरामदायक ढीला वस्त्र पहनना नितांत रूप से आवश्यक है, और प्राणायाम के लिए हम जो मैट यूज करते हैं वो विद्युत कुपरिवाही और नेचुरल होना आवश्यक है। भोजन सात्विक होने से प्राणायाम साधक को प्राणायाम से और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। हमारा भोजन सर्वदा सात्विक, शाकाहारी, शुद्ध और ताज़ा होना आवश्यक है, क्योंकि एक कहावत है, जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। अन्न के अनुसार, आहार के अनुसार हमारा अन्नमय शरीर और मनोमय शरीर का निर्माण होता है। एक कहावत है, एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा, कोहरक कोहरक कोहरक, स्वस्थ कौन है? उनके शिष्यों में से बाघभट्ट उनके प्रिय शिष्य थे। उसने उत्तर दिया, हितभूक, मितभूक, रुतभूक। हितकारी, उचित मात्रा, रुत अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। हमारा इस स्वस्थ शरीर के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राणायाम के लिए एक सुइटेबल, कंफर्टेबल मेडिटेशन आसन का चयन करें। प्राणायाम करने के लिए सर्वोत्तम है पद्मासन, सीधासन और सुखासन। अगर कोई रोगी व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति उन आसनों में बैठकर प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, वो लोग कुर्सी के ऊपर, स्टूल के ऊपर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करते समय सर्वदा मेरुदंड और सिर सीधा होना आवश्यक है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आपको योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है और ध्यान भी करना है, तो पहले योगासन करिए, योगासन के बाद प्राणायाम करिए और प्राणायाम के बाद आप ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय मन को पूर्ण रूप से श्वास क्रिया पर लगा लेना उचित है। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास होगा। यदि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, शरीर ठीक नहीं है, तो इस समय प्राणायाम न करें। प्राणायाम से पूर्व मूत्राशय और अंतराशय को खाली कर लेना उचित है। तेज ध्वनि के बीच और घबराहट के समय प्राणायाम कभी भी ना करें। प्राणायाम के समय या बाद में किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानी हो तो तुरंत योग शिक्षक से परामर्श लीजिए। प्राणायाम की संख्या का निर्धारण करें। सभी निर्देशों का पालन करते हुए संख्या बढ़ाएं। कुछ प्राणायाम है जो गर्मी बढ़ाते हैं और कुछ है जो शीतकारी है, अतः जो परिस्थिति के अनुकूल हो वही अभ्यास करें। प्रथम रूप से प्राणायाम के अभ्यास के लिए दो बातें अति आवश्यक है, एक मन की स्थिरता और दूसरी मेरुदंड की स्थिरता। मेरुदंड को ऐसी स्थिति में रखकर बैठने का अभ्यास करें कि वह न तो ज़्यादा पीछे की तरफ झुके और न ही ज़्यादा आगे की तरफ। पीछे की तरफ झुकने से फुसफुस का प्रसार होगा, आगे की ओर झुकने के कारण वो फैल नहीं पाते। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वह मेरुदंड में स्थिरता लाए। मन की एकाग्रता और श्वास मलय अति आवश्यक है। हठ योग प्रतिपिका में सूत्रकार का कहना है कि जैसे प्रशिक्षक शेर, हाथी या चीते को धीरे धीरे पालतू बनाता है, उसी प्रकार साधक को क्रमशः अपनी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत होगा।
गंभीर रोगों में पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को योग शिक्षक से परामर्श करना अति आवश्यक है। उपवास के समय प्राणायाम न करें। नई अभ्यासी को प्राणायाम करते समय प्राणवायु को धीरे धीरे पूरक और रेचक करना चाहिए। श्वास को रेचक और पूरक करते समय में जल्दबाजी कभी न करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से कोई हानि नहीं होती और न कोई रोग होता है और हमें योग में सिद्धि मिलता है। उचित ढंग से प्राणायाम न करना मन को बेचैन कर देता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव उत्पन्न करता है। चेहरे पर भी उसका असर दिखने लगता है। अतः ऐसे अशुद्ध अभ्यास से सदैव बचें।